नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाव में। आज दोस्तों हम बात करेंगे एरर के बारे में। तो कल हमने जो पढ़ा था एक्यूरेसी प्रिसिशन के बारे में पढ़ा था। तो एरर जो है वो बहुत सिंपल है, यानी बहुत इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले एरर यानी क्या होता है, जब हम कोई प्रैक्टिकल का वर्क करते हैं तो उस प्रैक्टिकल की मेजरमेंट में बहुत बार जो है वो एरर आता है, हर बार ही आता है एरर। तो एरर यानी क्या होता है, अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब एरर का अगर हम ऐसे मीनिंग निकालें तो इसका मीनिंग होता है गलती। हिंदी में अगर बात करें तो एरर का मीनिंग होता है गलती, यानी कौन सी ऐसी गलतियां होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो एरर एक्चुअल में क्या होता है, एरर दोस्तों होता है, ये सब मैं आपको जो अच्छी तरीके से समझा के दूंगा, पर एरर जो होता है वो होता है ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू होती है माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, तो ट्रू वैल्यू यानी एग्जैक्ट वैल्यू मान के चलते हैं दोस्तों कि मेरा जो है वो वेट है 60 kg, मेरा वेट है, ठीक है। मैंने एक वेइंग मशीन लाई और उसमें मेरा वेट जो है वो मैंने मेजर किया, तो उसका वेट वहां पे मेरा वेट आया 59.9, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू है एग्जैक्ट जो मेरा वेट है वो कितना है 60 kg, पर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वेइंग बैलेंस जो है वो दिखा रहा है 59.9। तो अगर हम ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू अगर माइनस करते हैं तो 0.1 जो है वो बचता है, वो हो जाएगा इसका एरर। तो उसी को दोस्तों हम एरर कहते हैं, जो ट्रू वैल्यू से हम मेजर्ड वैल्यू को जब माइनस करते हैं तो एरर आता है। तो एरर के 3 टाइप्स है। ये लीस्ट काउंट जो है वो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, बहुत बात ये लेते नहीं है, पर लीस्ट काउंट भी एक इसका टाइप है। वैसे हम 2 ही टाइप लेते हैं, एक लेते हैं सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। एक तीसरा टाइप का भी जो है वो एरर होता है जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ये शॉर्टकट में हम देख लेंगे, ये बहुत ईजी जो है वो है। अब सिस्टमैटिक एरर की अगर बात करता है तो जो सिस्टम में जनरेट होता है उसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। पूरे डिटेल में भी देखेंगे। सिस्टमैटिक एरर का दूसरा नाम है डिटर्मिनेट एरर, यानी जो एरर हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, उस एरर को जो है वो हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। और जो रैंडम एरर होता है, रैंडम एरर, इसको हम इनडिटर्मिनेट एरर कहते हैं, जो हम ढूंढ नहीं सकते, जिसका हम पता नहीं लगा सकते कि वो कौन सा एरर है और कहां से आया है। और जो सिस्टमैटिक एरर है वो हम ढूंढ सकते हैं। अब सिस्टमैटिक एरर जो है वो सिस्टम में जनरेट होता है, इसका क्या मीनिंग है, और वो जो है पॉजिटिव हो सकता है, एक तो पॉजिटिव रहेगा या फिर कंटिन्यू अगर रहेगा तो फिर निगेटिव रहेगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान के चलते हैं कि कोई वेइंग बैलेंस है, ठीक है। अब उस वेइंग बैलेंस में अगर आप 0 सेट करते हैं, तो मैंने वहां पे उस पर कुछ भी नहीं रखा, वो पूरा उस फ्री है, तब भी अगर वो प्लस 10 ग्राम जो है वो फिर भी प्लस 10 ग्राम दिखाता है, ठीक है। यानी उसका जो वो इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है कि जब वो 0 पे सेट होता है तो फिर भी वो 10 ग्राम जो है वो बढ़ा के दिखाता है। तो अगर मैं कोई 30 ग्राम की अगर कोई चीज है वहां पे वे करता हूं तो उसका वेट कितना दिखाएगा, वो दिखाएगा 40 ग्राम, पर एक्चुअल में वो जो चीज है वो कितनी ग्राम की होगी, वो होगी 30 ग्राम। तो वो जो है वो सिस्टम का एरर है, इंस्ट्रूमेंट का एरर है, जो हर बार प्लस 10 ग्राम जो है वो दिखाएगा, इसीलिए प्लस हो सकता है। उसी तरह दोस्तों ये निगेटिव क्यों हो सकता है, मान के चलते हैं वही वेइंग बैलेंस है और या दूसरा वेइंग बैलेंस है जो कुछ भी नहीं है, उसमें वैसी कंडीशन है, हमने कुछ भी नहीं रखा, फिर भी 0 होने के बावजूद भी वो -10 की अगर वैल्यू दिखाता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है कि वो -10 दिखाता है, 10 ग्राम। तो अगर मैं 30 ग्राम अगर वो वेट दिखा रहा है तो इसका मतलब है वो जो चीज होगी वो होगी 20 ग्राम की। तो यहां पे जो है वो 10 ग्राम का वो दिखाता है एरर। तो ये जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो प्लस या माइनस जो है वो हो सकता है। ये प्लस माइनस किस तरह से हो सकता है ये हमने समझने की कोशिश की। अब जो सिस्टमैटिक एरर होता है इसके 3 टाइप्स है, एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है पर्सनल एरर और तीसरा है एक्सपेरिमेंटल और मेथड एरर। तो ये इसके सिस्टमैटिक एरर के 3 टाइप्स है जो हम ढूंढ सकते हैं कि एरर कहां पे आ रहा है। तो जो पर्सनल एरर है इसे ही दोस्तों जो है वो हम ग्रॉस एरर भी कहते हैं, यानी पर्सनल एरर का ही दूसरा नाम जो है वो ग्रॉस एरर भी जो है वो हम कहते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो आता है वो आता है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने सबसे पहला जो एग्जांपल लिया कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो अच्छी से कैलिब्रेट नहीं है तो जो है वो जो एरर आएगा उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी जैसे वेइंग बैलेंस कर लिया कि हमने 0 है वो सेट किया है, 0 पे फिर भी वो 10 ग्राम ज्यादा दिखाता है,
या मान के चलते हैं कि कोई ब्यूरेट है वो अच्छी तरीके से कैलिब्रेट नहीं है, कोई पिपेट हम यूज कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कैलिब्रेट नहीं है, उसका कैलिब्रेशन किसी इंस्ट्रूमेंट का अच्छा नहीं है, तो उस टाइम दोस्तों अगर हम कोई हमारी रीडिंग ले रही है तो वो कम या ज्यादा आएगी ड्यू टू दिस इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं खराब है या फिर अच्छा नहीं है, तो जो है वो एरर आता है, उसे सिंपली हम जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है कहते हैं। अब इस एरर को अगर हमें मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो हम क्या करेंगे, चेंज द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को अगर हम चेंज करते हैं तो जो है वो एरर जो है वो कम हो सकता है। दूसरा जो एरर है वो है पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर जो है वो ग्रॉस एरर भी कहते हैं, एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है, जो वो प्रैक्टिकल कर रहा है, अभी जो आदमी वो प्रैक्टिकल कर रहा है, उसकी वजह से जो एरर आता है उसे हम पर्सनल एरर जो है कहते हैं। मान के चलते हैं कि कोई ब्यूरेट आपके सामने रखी है और उसे अगर कलर ब्लाइंडनेस है, अगर एक कलर सॉल्यूशन है तो उसे वो कलर अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा। उस जो हम कोनिकल फ्लास्क लेंगे उसमें का जो कलर है वो उसे कलर जो है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम बहुत बार जब प्रैक्टिकल करते हैं साइंस के तो कलर चेंज हमें दिखना पड़ता है। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो चेंज नहीं देख पाएगा, उसकी वजह से फिर एरर आएगा। ब्यूरेट की जो रीडिंग्स होती है वो वहां पे किसी को नहीं दिखाई देगी। कोई जो है इस एंगल से अगर देखेगा तो उसे वो रीडिंग्स अलग दिखाई देगी, इस एंगल से अगर दिखेगा तो कुछ रीडिंग्स अलग दिखाई देंगे। तो जो हम हैंडलिंग भी करते हैं तो उस हैंडलिंग की वजह से भी जो एरर्स आते हैं तो वो पर्सनल एरर होते हैं, वो खुद पे डिपेंड होते हैं। जो आदमी वो प्रैक्टिकल कर रहा है वो अब किस तरह से वो करेगा, वो कितना उसमें ट्रेन है, तो इस पे सब डिपेंड होता है। ये पर्सनल एरर ये आता है ड्यू टू दिस ऑब्जर्वर। तो अगर हमें ये एरर अगर मिनिमाइज करना है तो हमें क्या करना है, उस पर्सन को चेंज करना है। वो पर्सन अगर चेंज होता है, यानी वही एक्सपेरिमेंट अगर हम 4-5 लोगों से करके देखते हैं और उसका फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसका मीन निकालते हैं, तो जो है वो एरर जो है वो कम हो सकता है, जिसे हम ग्रॉस एरर कहते हैं। अब हम कहते हैं दोस्तों तीसरा जो एरर है वो है एक्सपेरिमेंटल और मेथड एरर। तो ये क्यों होता है, मान के चलते हैं कि जो मेथड्स होती है किसी प्रैक्टिकल्स की, जो मेथड्स होती है उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उस वजह से जो एरर आता है उसे हम जो है वो एक्सपेरिमेंटल और मेथड एरर कहते हैं। कभी कभी हम प्रेसिपिटेशन करते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन जो है वो पूरा होता ही नहीं, फिर भी हम जो है वो अगली नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो उसके वजह से भी एरर आता है। मान के चलते कि हमें जब बुखार आता है तो हम थर्मामीटर यहां पे रखते हैं, ठीक है। अगर किसी ने वो थर्मामीटर यहां पे नहीं रखा और नीचे रखा यहां पे, तो ये जो हो गया वो मेथड एरर हो गया। वहां पे जो है उसका बुखार जो है वो अच्छी तरीके से कैलकुलेट उस थर्मामीटर में नहीं आएगा, क्योंकि मेथड क्या थी, वो हमें पूरा ऊपर की साइड में रखना है और किसी ने इसे नीचे के साइड में रखा तो जो है वो थर्मामीटर में ओरिजिनल रीडिंग नहीं आएगा। तो वो जो एक्सपेरिमेंटल एरर है या फिर हम उसे मेथड एरर कहते हैं, क्योंकि हम मेथड ही जो है वो गलत तरीके से कर रहे हैं, इसकी वजह से जो एरर्स आते हैं तो उसे हम जो है वो कहते हैं एक्सपेरिमेंटल और मेथड एरर। तो ये हो जाने के बाद अब दूसरे एरर पे आते हैं दोस्तों, रैंडम एरर, जिसे हम इनडिटर्मिनेट एरर कहते हैं, या हम इसे डिटरमाइन नहीं कहते। ये एरर होता है एरर ड्यू टू कंडीशंस। अब कंडीशंस कैसी, मान के चलते हैं कि कोई प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल का टेम्परेचर चाहिए हमें 20 डिग्री सेल्सियस पे वो प्रैक्टिकल जो है वो रन करना है, और अभी का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो उस कंडीशन में उस प्रैक्टिकल के जो रिजल्ट्स आएंगे उस प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ एरर आएगा ड्यू टू दिस टेम्परेचर। अब वो हमारे हाथ में नहीं होता, तो इस वजह से भी बहुत बार जो है वो उसमें एरर आता, उसको हम रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस टेम्परेचर की कंडीशन, मान के चलती कि प्रेशर ये प्रेशर पे वो प्रैक्टिकल होना चाहिए पर उस टाइम का प्रेशर कुछ अलग होता है, तो इसकी वजह से जो है वो कुछ एरर आता है। वोल्टेज जो है, वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत बार जो है प्रैक्टिकल्स में एरर आते हैं। आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो और जो है वो हवा आ गई, हवा के झोंके से जो है वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी आ गई, उसका वेट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो उसकी वजह से ये बहुत कम होता है, पर जो एरर आता है उसे ही हम दोस्तों रैंडम एरर कहते हैं, जो हम इनडिटरमाइंड होता है, डिटरमाइन जो है वो नहीं कर सकते। अब आते हैं दोस्तों लीस्ट काउंट एरर, यानी क्या होता है। हाँ, एक बात छूट गई कि रैंडम एरर को अगर हमें मिनिमाइज करना है, तो ये अगर हमें मिनिमाइज करना है तो हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे, यानी एक प्रैक्टिकल जो है वही प्रैक्टिकल्स के लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं। तो हम जब जनरली जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो क्या करते हैं, एक जो प्रैक्टिकल है वही कंटिन्यू करते हैं 3 बार, उसका फिर एवरेज निकालते हैं और एवरेज रीडिंग का जो कैलकुलेशंस करते हैं। पर बच्चे ऐसे नहीं करते, एक रीडिंग लेने के बाद 2 रीडिंग जो है वो मन से डाल देते हैं और फिर निकालते हैं एवरेज। तो अगर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स करना है और रैंडम एरर जो है वो कम करना है,
तो बहुत सारे जितने हो सके 10-12 रीडिंग उसके ले लीजिए और उसके बाद जो है उसका एवरेज निकालिए, और वो जो एवरेज आप निकालेंगे तो वो जो है वो इसकी वजह से क्या होगा, तो रैंडम एरर जो है वो हम मिनिमाइज इस तरह कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लेके। अब बात करते हैं दोस्तों लीस्ट काउंट का जो एरर होता है इसके बारे में। तो लीस्ट काउंट का जो एरर होता है ये एक्चुअल में क्या है, तो ये बहुत बार जो है वो सुनने में शायद आपने नहीं देखा होगा। तो मान के चलते कि एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे और मैंने यहाँ पे कंडक्टिविटी या कुछ भी मेजर किया, वो आई 2.71, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया कि 2.71, पर ये एक्चुअल में 2.71 ही होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो अगर मैं 3 डिजिट पे लिखता हूं तो यहाँ पे लास्ट डिजिट, अगर मैंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज किया जो 3 डिजिट दिखाता है, तो ये 2 डिजिट वाला जो है वो 2.71 ही दिखा रहा था। तो यहाँ पे जो 3 डिजिट वाला है, तो यहाँ पे किसने कितना दिखाया, 2.717, यानी एक्चुअल में यहाँ पे 7 था जो इसने नहीं दिखाया, यानी यहाँ पे 0.007 का जो है वो एरर था, ठीक है। तो ये बहुत, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे दिखाया, तो इसके बाद 4 हो सकता है। तो जितना हम जो है वो प्रिसीशन, जिसे हम कहते हैं रिलेटेड है प्रिसीशन से, तो जितना हम जो है वो लॉन्गर जो हमारी वैल्यू लेंगे, तो उतना जो है वो उसका एरर जो है वो बढ़ता जाएंगे। यानी लीस्ट काउंट एरर भी होता है जो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड होता है। अगर 2 डिजिट वाला है तो शायद ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 0.71 ही दिखाता है, पर इसके पीछे भी जो आगे जो है वो बहुत बड़ी जो वैल्यू होती है जो हम नहीं लिखते, तो उसकी वजह से भी जो है वो एरर जो है वो आता है। तो उसे ही दोस्तों हम लीस्ट काउंट एरर कहते हैं, जो हम मेजर नहीं करते या फिर जो एरर उसमें उसकी वजह से रह जाता है। मान के चलते कि कोई हमें वेट लेना है, तो वेट हम जो है वो पूरा इतना डिटेल में वेट नहीं लेते, हम लेते हैं 2.7143 अगर है तो हम क्या लेंगे, 2.7 ही ग्राम वेट लेंगे या 71 ग्राम लेंगे, तो ये 43 छूट जाता है। तो इसकी वजह से जो एरर आता है उससे हम लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों एरर के बारे में। अब रैंडम एरर से डिपेंड होता है एब्सोल्यूट एरर, बहुत सारे बाकी के जो एरर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये एरर का छोटा सा टॉपिक अगर आपको